बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 3 नवंबर और दिन है इतवार का। अहम तरीन तफ़सीलात के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो नाज़रीन ये कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है और उस प्रोपेगेंडे में एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर कि जुडिशल कमीशन के इजलास में आपकी नहीं चलेगी और काबू कर लिया गया है आपको। जो नंबर गेम है वो हुकूमत के हाथ में है। लेकिन इसका बड़ा एक ज़बरदस्त जवाब दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और एक तो जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है 5 नवंबर को, इसकी मैं आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास। हफ्ता डिले भी किया जा सकता था, इसकी रीज़न क्या है। और फिर एक एस्टेब्लिशमेंट को भी इनडायरेक्टली एक जो पैगाम है वो दिया गया है। और ये पैगाम दिया गया है कि अब जो आपकी मुदाखलत है जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में हुआ करती थी, वो मुदाखलत भी नहीं होगी और आप भूल जाएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह का जो किरदार है वो मैं प्ले करूँगा। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ जी कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया जा रहा है जजिस के हवाले से कि अगर बैरूनी कोई मुदाखलत होती है या कोई दबाव डाला जाता है तो इस सिलसिले में क्या एक्शन लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 6 जजिस की जानिब से जब लेटर लिखा गया था काजी फ़ाइज़ ईसा को, तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या किया, ना कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाया, ना ही इस हवाले से कोई ज़ाब्ता इखलाक है कि इस तरह से मुदाखलत या दबाव आता है और उसको रिपोर्ट किया जाता है तो फिर उस पर क्या एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इस पर एक कमेटी भी बनाएगी, फुल कोर्ट भी हुआ, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा मामले को उन्होंने दबाई रखा और कोई एक्शन नहीं लेने दिया गया। इवन के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थे उन पर भी 6 जजिस ने चार्जशीट लगाई, लेकिन आमिर फ़ारूक की जानिब से भी कोई जो एक्शन था वो नहीं लिया गया और दबाई रखा गया मामला। और जाहिर सी बात है उनके चूँकि ताने बाने थे बज़ाहिर ताकतवरों के साथ, तो फिर कैसे उन्होंने अपनी अदलिया के जजिस को जो इंसाफ है वो दिलाना है। वो तो जाहिर सी बात है किसी की हाथ में आप समझें कि कठपुतलियों की मानंद ही थे काजी फ़ाइज़ ईसा, जो उनका एक बज़ाहिर किरदार सामने आया। तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही जो एक कुछ इकदाम उठाए जिनमें उन्होंने इजलास बुलाए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी इजलास बुलाया और एटीसी अदालतों के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनका भी इजलास बुलाया। और फिर इसी तरह से जुडिशल कमीशन का इजलास भी जैसे ही पार्लिमानी कमेटी मुकम्मल हुई, क्योंकि वेट इस चीज़ का था कि पार्लिमानी कमेटी पहले मुकम्मल होनी है, उन्होंने नाम अनाउंस करने हैं। जैसे ही वहाँ से फाइनल एक अनाउंस हो गए, लेटर आ गया, तो साथ ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कमीशन का इजलास भी बुला लिया। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 5 नवंबर को बुलाया गया है और 7 और 8 को जो है वो एक तो एटीसी अदालत के इंतज़ामी जजिस से मीटिंग है और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी इजलास है। इन दोनों इजलासों से पहले ये इजलास क्यों बुलाया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन पहले ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से आपको बताता चलूँ। तो अब जी इसमें एक चीज़ तो ये है कि ज़ाब्ता इखलाक अब जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया ना, उसमें ये ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से भी तय किया जाएगा। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो मुलाकात की 6 जजिस से अपने घर में और इसी मामले के ऊपर मुदाखलत के हवाले से और लेटर के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि जो गुफ्तगू है वो की गई। और इसमें इंपॉर्टेंट नुकता ये भी है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को वहाँ पर नहीं बुलाया गया और एक नाराज़गी का भी इसमें इजहार है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कि ये आमिर फ़ारूक साहब ने क्या किया, क्यों उनकी जानिब से कोई जो एक्शन था वो नहीं लिया गया अपने जजिस के हवाले से। और ये सारी चीज़ें काजी फ़ाइज़ ईसा के टाइम पर हुई, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उस वक्त जज थे तो वो सारी चीज़ों को नोट करते रहे। इसीलिए उन्होंने अपने एक हफ्ते के टेन्योर के दौरान ही ये जो सारे इकदाम लिए हैं, इन पर यह समझा जा रहा था कि शायद कोई साल लग जाए उन्हें चीज़ें बेहतर करते हुए, लेकिन एक हफ्ते में ही उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ों के ऊपर फैसले किए और जजिस को यूनाइट किए, बड़ा हैरान कुन था। जैसे कि वो पहले से ही एक प्लान करके आए हों कि ये चीज़ें हमने करनी है, या जजिस के साथ उनका कोई जो मुशावरत भी हुई, फुल कोर्ट भी हुआ, उसमें चीज़ें जो है वो प्लान हुई हों। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर हुकूमत में ज़रूर हलचल मची हुई है, जिसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से शुरू हो चुका है। बहरहाल एक तो ये नाज़रीन बड़ी एक आप कहें कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक
ज़ाब्ता अखलाक बनने जा रहा है। और इस ज़ाब्ता अखलाक पर क्या होगा कि जब कभी मुदाखलत होगी अदलिया में या कोई दबाव डाला जाएगा तो फिर जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट कहें या ताकतवर हल्के आप कहें, उनके ख़िलाफ़ फिर अदलिया के ऊपर दबाव डालने के हवाले से कोई ना कोई जो एक्शन है, कोई जो रिस्पॉन्स है, वो अदालती लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने आएगा और एक यूनाइटेड होकर जो एक रिस्पॉन्स है वो आएगा। क्योंकि काजी फाइज ईसा ने तो तकसीम ही किया ना अदलिया को, ग्रुपिंग्स ही हुई। और इवन के सुप्रीम कोर्ट में तो ग्रुपिंग को छोड़ें, आप जो आपकी लोअर जुडिशरी या हाई कोर्ट्स हैं, दीगर जुडिशरी हैं, वहाँ के जजों की भी काजी फाइज ईसा ने जो है वो सुनवाई नहीं की। तो एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम इस वजह से भी है क्योंकि अगर अदलिया एक हो गई तो फिर जो दबाव और एक मुदाखलत की जाती थी और केसेस भी बनते थे और फैसले भी हुआ करते थे, तो वो चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। फिर इसी तरह से जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया है, इस इजलास में आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो हैं, इनके हवाले से भी मिसकंडक्ट की जो क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का के 6 जजिस का जो लेटर था उसमें उन्होंने पूरी चार्जशीट लगाई हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर। तो उन चीज़ों के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो होगी। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उन जजिस के अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उससे पहले जो ATC जजिस का एक इंतज़ामी जजिस का इजलास बुलाया गया, इसमें भी आपको बताता चलूँ जी कि बखबर हल्कों का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक जज जो है उसे नॉमिनेट किया जाएगा और ATC अदालतों का उसे इंतज़ामी जज लगाया जाएगा। यानी कि जो केसेस होंगे फिर वो इंतज़ामी जज सारा आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इस तरह से एक बराह रास्त सपोर्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की ATC जजों के ऊपर भी। क्योंकि अभी ATC जजों के अंदर जो भी केसेस आते हैं उनमें बहुत सारे इवन के जज साहब की जानिब से भी एक लेटर सामने आया था कि उनके ऊपर दबाव है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर कारकुनान हैं उनके ATC में जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी की जो है वो उन्हीं के हवाले से केसेस हैं। और फिर वैसे भी किसी के ऊपर भी ATC के तहत कदमा बनाकर तो उनको आप जो है वो जेल में डाल देते थे और अदालतों में पेश करते थे। और अदालतें भी इवन के लीमा खान और उस्मा खान साहिबा, इनके ऊपर भी ATC का मुकदमा हुआ, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन ये क्या कर रही थी, एहतजाज कर रही थी और इनके ऊपर पता नहीं कौन से कोई बरूद और किसका जो मुकदमा था वो डाल दिया गया। तो ये जो फैसला किया गया जी कि ATC अदालतों के ऊपर इंतज़ामी जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज होगा, इससे एक सहारा फराहम किया जा रहा है उन जजों को भी और एक हाथ उनके ऊपर रखा जा रहा है और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट उनको दी जा रही है। ठीक है, ये जो केसेस आ रहे हैं ना, तो ये जो फेक केसेस या जाली केसेस बन रहे हैं, इनका भी जो है वो ख़ात्मा करने के लिए ये इस स्टेप को मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप है वो लिया गया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जब वो जो जजेस होंगे उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट होगी, आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, तो पुलिस फिर ये जाली मुकदमे नहीं बना पाएगी। तो ये वो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इकदाम है जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से उठाया गया। और 7 और 8 ये दोनों इजलास होने जा रहे हैं और उन दोनों इजलासों में ज़रा ये बताते हैं कि ये डिसीजन होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 5 नवंबर को बुला लिया है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। अब ये इजलास एक तो जजिस की तैनाती से मुतलिक भी फैसले करेगा और आइनी बेंच के हवाले से भी फैसले करेगा। सवाल ये है कि जल्दी क्यों बुलाया गया, ये लेट भी किया जा सकता था कुछ दिन। जैसे ही अनाउंस हुई वो पार्लियामेंटेरियंस के ये लोग शामिल होंगे तो साथ ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो ये जो इजलास था वो बुला लिया। तो एक तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि एक स्ट्रेटजी और एक प्लान के साथ चल रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से भी डिसाइडेड थी चीज़ें। वेट सिर्फ हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था जी कि वो लेटर आ जाए, वो कमेटी के हवाले से बता दें कि ये रुकन है, फिर उसके बाद हम जो इजलास हैं वो बुला लें। यानी कि जो तैयारी है इवन के नंबर गेम के हवाले से भी वो भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने पूरी की हुई है। और जो उनके स्टेप्स हैं वो स्टेप्स ये साफ साफ बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिनको उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बिठाया हुआ, वो नाम जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब का ही देंगे या वो उसूली मौक़िफ़ कायम रखेंगे कि जी देखें जो सीनियर जजेस हैं उनमें से ही किसी को होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो है वो सरबराह होना चाहिए। और फिर इसके अलावा ये इजलास जल्दी बुलाने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हुकूमत जो बिल ला रही है जजिस की तादाद 25 करने का, तो अगर 25 कर दी जाती तो उसमें मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ हो जाती।
और पहले बुला लिया गया, तो अब जाहिर सी बात है वो जजिस तादाद वाला मामला ज़रा पीछे होगा, अभी वो उसमें डिस्कस नहीं होगा, लेकिन आईनी बेंच वाला जो मामला है वो डिस्कस होगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जो नोटिफिकेशन भी एक सुप्रीम कोर्ट से जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में चीफ जस्टिस हो गए, तीनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए और वज़ीर कानून हो गए और एक बार के नुमाइंदे हो गए। ये पहले भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते थे, तो इनके सामने इनका ओहदा भी लिखा गया, ये जज सुप्रीम कोर्ट हैं, ये वज़ीर कानून, और साथ लिखा गया कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के ये मेंबर भी हैं। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं 5, उनके आगे ये नहीं लिखा गया कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के ये मेंबर हैं। हालांकि कमेटी के मुताबिक तो वो मेंबर है और वो वोट भी देंगे। तो इससे एक और मैसेज भेजा गया है कि ये जो पार्लियामेंट से आपकी तरफ से जो मुदाखलत हो रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले, इस पर भी हुकूमत इस वक्त परेशान है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि बिल्कुल भी उनके काबू में नहीं आ रहे और जो उनकी ख्वाहिश थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा का किरदार वो अदा करें, वो किरदार उनको नहीं मिल रहा। अब इस पर क्या जी मुख्तलिफ़ किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो भी किया जा रहा है, कुछ ट्वीटें भी सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है जी कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास से जो है वो ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो ना लगाई जाएँ। क्यों उम्मीदें ना लगाई जाएँ कि भाई जो ताकतवर हैं बस उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक मखसूस नशिस्तों के मामले पर, तो चीफ जस्टिस बेशक याह्या अफरीदी बन गए हैं, तो उनको भी मैसेज है जी कि कुछ नहीं होना, आप जो कुछ मर्जी कर दें। फिर दूसरी तरफ इस तरह से भी ज़राए से खबरें चल रही हैं जी कि हुकूमत कहती है कि याह्या अफरीदी साहब बन जाएँ, आईनी बेंच के सरबराह बन जाएं, तो उस पर एतराज़ नहीं। मंसूर और मुनीब जो हैं इनके ऊपर हमें एतराज़ है। तो एक लालच, एक दबाव, इस किस्म की भी जो तासुर है वो इस तरह की ख़बरों से, प्रोपेगेंडे से वो सामने आ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है ख़ास तौर पर उसकी 3 तारीखें, 5 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों तारीखों के बाद ये क्लियर हो जाएगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं इनका कुछ पता नहीं होता। एक तो जो है वो ये जिस तरीके से दीगर जजिस के हवाले से तासुर होता है, जिस साकिब निसार हो गए, काजी फ़ाइज़ ईसा हो गए, उमर अताब बंदयाल हो गए, उनके हवाले से एक तासुर बन गया था जी कि इनकी ये सियासी वाबस्तगी हैं। तो याह्या अफरीदी साहब की कोई एक तो सियासी वाबस्तगी नहीं है और कोई इनकी किसी से लड़ाई नहीं है। तो इस पर ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ज़्यादा जो उम्मीदें हैं इससे वो ना लगाई जाएं। लेकिन मैं जहाँ तक याह्या अफरीदी साहब को, जो मैंने इनकी कोर्ट में बैठा, इनके फ़ैसले देखे, इनको कवर करता रहा हूँ, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो हमेशा एक तो लड़ाई या मुतनाज़े से जो है वो ज़रा दूरी रहते थे और बड़े अनएक्सपेक्टेड सा इनका होती थी मामलात, यानी कि जजेस या तो लेफ़्ट हो जाते थे या राइट हो जाते। तो याह्या अफरीदी साहब बतौर जज एक ऐसा फ़ैसला आता था कि जो सारे जजों से मुख्तलिफ होता था। तो इनके हवाले से भी मेरी यही ऑब्जर्वेशन थी जब इन्हें चीफ जस्टिस भी ये नामज़द हुए कि ये ऐसा नहीं होगा कि आइनी तरमीम को ही कालादम करार दे दें, ये एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन उस आइनी दायरे के अंदर रहते हुए ही ये इस हुकूमत को ऐसा फंसाएंगे कि इस हुकूमत के लिए निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। और यही चीज़ें, इन जो स्टेप्स इनकी जानिब से उठाए गए हैं वो स्टेप यही बताते हैं। और इनके स्टेप्स से भी हुकूमत इसीलिए परेशान हुई है कि ये आइनी तरमीम को एक्सेप्ट करने के बाद जो इकदाम उठा रहे हैं उन इकदाम का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और जो हमारा मकसद था आइनी तरमीम का वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। अब जो कमीशन का इजलास होता है इसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिस तरह से वो हुकूमत को यूनाइट कर चुके हैं, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोइनुद्दीन खान साहब भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के ही साथ जाएंगे। अगर वो किसी जज को अनाउंस कर देते हैं तो हुकूमत कैसे उसकी मुखालफत करेगी, और अगर हुकूमत किसी को अनाउंस कर देती है और वो जज इनकार कर देता है, क्योंकि जजिस तो सारे यूनाइट अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं, तो अगर वो जज ही इनकार कर देता है तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होगा। हुकूमत ऐसा तो नहीं कि बाहर से किसी जज को लगाएगी, लगाने तो इसी सुप्रीम कोर्ट से ही हैं। तो अगर वो जज इनकार कर दें और पीछे फिर नाम वही होगा जो कि चीफ जस्टिस ने दिया, और फिर ये भी आप देखें कि अगर कोई जज एक्सेप्ट भी कर लेता है तो अपने चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के फैसले के खिलाफ वो जज जाकर कैसे जो है वो एक्सेप्ट चीज़ों को करेगा। और फिर जस्टिस मोइनुद्दीन खान जो हैं, जो कि अभी से ही पहले दिन से ही मुतनाज़े हैं, वो आइनी बेंच के सरबराह बनते हैं, तो उनके फैसलों को कौन मानेगा। अगर उनके चीफ जस्टिस और उनका सीनियर जजेस ही उनके साथ नहीं है तो वो तो मुतनाज़े है ही है, तो फिर मज़ीद चीज़ें बिगड़ेंगी। इसीलिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर यूनाइट किया जजों को, ताकि जो डिसीजन वो लें वो सारे जजेस का हो
और फिर इसी तरह से जो खाली ये नहीं सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स ATC अदालतें इनके जजेस को भी एक जो दबाव था कादी फ़ायज़ इसाक़ के रहते हुए ये भी ख़त्म हुआ और जस्टिस यहया अफरीदी ने इनको जो एक सपोर्ट आप कहें वो फराहम की और एक दबाव हटा। और उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े फैसले भी सामने आए, PTI के सैकड़ों लोग ATC अदालतों से जो है वो रिहा भी हुए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर जो है वो कुछ जो मंजरनामा है मैंने आपके सामने पेश करने की जो कोशिश है वो की है, लेकिन क्लियर जो है वो 5, 7 और 8 ये 3 तारीखें हैं। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब कहाँ देख रहे हैं और जुडिशरी कहाँ पर खड़ी हुई है। आखिर में जी एक और ख़बर है जिसके ऊपर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि खतीजा शाह साहिबा जो हैं, जो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने एक जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक जो कमेटी थी जो इजलास की सरबराही की उसमें वो भी मौजूद थी। तो उनका वो तो 9 मई में भी उनका था, तो उनको क्यों उसमें शामिल किया गया, क्या ये किसी और को पैगाम है? तो इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि एक तो खतीजा शाह और उसमें अहद चीमा भी शामिल थे, क्योंकि ये दोनों जेल में रह चुके हैं। तो इनसे बेसिकली पूछा गया है कि जेल में क्या क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, बताया जाए ताकि कुछ जो रिफॉर्म्स हैं वो की जाएँ। तो इसलिए इसको कुछ मेरे ख्याल से बहुत सारी एंगलिंग करने की कोशिश की गई है, वो एंगलिंग बनती नहीं है। तो ये जी कुछ आज की हम 3 तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।